हंगामे के बीच लोकसभा में मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल पेश हुआ। राष्ट्रपति शासन के बीच नए रिफॉर्म लागू करने पर चर्चा होगी। लोकसभा में इसी हफ्ते वंदे मातरम पर चर्चा होगी। बहस के लिए 10 घंटे का वक्त तय हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर की मोदी भी लेंगे हिस्सा। वंदे मातरम पर सपा सांसद जियाउर रहमान का बयान, कहा हमारे मजहब में इसकी कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक गीत से किसी की देशभक्ति को जज नहीं किया जा सकता। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को दिया आश्वासन, कहा एसआईआर समेत सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। किरण रिजिजू का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस ने भाषा की मर्यादा को तार-तार किया, विपक्ष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का सरकार पर हमला, कहा पूरे सदन को हाईजैक कर लिया, सरकार सिर्फ अपने मुद्दों पर चर्चा चाहती है, एजेंडे में विपक्ष के मुद्दे शामिल नहीं है। बिहार में हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक, महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी को बताया कारण। तेजस्वी के टिकट देने के तरीके पर भी सवाल उठा। बैठक के बाद कांग्रेस नेता शशि रंजन ने कहा पार्टी को मजबूत करने के लिए लड़ाई अकेले लड़ेंगे। पूर्व विधायक शकील अहमद खान ने भी अकेले लड़ने की वकालत की, कहा अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों के बीच एक बार फिर ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स। अब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया को सुबह नाश्ते पर बुलाया है। एसआईआर पार्ट 2 में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पोर्टल पर अपलोड हुए। 99% से ज्यादा फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। बंगाल में एसआईआर के बीच बीएलओज का प्रदर्शन जारी। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर नारेबाजी हुई। एसआईआर की वजह से बढ़ रहे दबाव को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। यूपीए में एसआईआर पार्ट 2 को लेकर जागरूकता अभियान। बीजेपी नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से वेरिफिकेशन करवाने की अपील की। कुंडी खटखटाओ अभियान में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एसआईआर की तारीख बढ़ाने की तारीफ की। यूपी में भी बीएलओज की मौत पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और सरकार को मौतों के लिए जिम्मेदार बताया। यूपी के गोंडा में 87 बीएलओज को सम्मानित किया गया। वक्त से पहले एसआईआर का काम 100% पूरा किया। पुणे में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। आलंदी संत ज्ञानेश्वर स्कूल के बूथ पर मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र में आज नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान। नागपुर में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें हैं। देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जांच करेगा सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। बढ़ते प्रदूषण पर अब से हर महीने 2 बार सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कहा पराली को मुद्दा बनाने से अच्छा है राज्य और एजेंसीज अपनी जिम्मेदारी पर काम करें। लखनऊ में कफ सिरफ कांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी आलोक के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर। एजेंसीज को आलोक के विदेश भागने का शक है। चंडीगढ़ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में आपसी गैंगवॉर। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी साथी इंद्रप्रीत पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और शुभमन लोंकर ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली। इंद्रप्रीत पैरी को बताया गद्दार। अल-फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। 15 दिसंबर को होगी पेशी। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉक्टर रूबिया सईद के अपहरण के मामले में आरोपी शफात शांगलू को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 35 साल से फरार था। आरपीसी और टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार शांगलू पर 10 लाख का इनाम था। जम्मू के टाडा कोर्ट में जल्द होगी पेशी। राजस्थान के श्रीगंगानगर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार। प्रकाश सिंह उर्फ बादल पर सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का आरोप है। राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने प्रकाश सिंह उर्फ बादल को गिरफ्तार किया। सुरक्षा एजेंसियां प्रकाश से पूछताछ में जुटी हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। कश्मीर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। ब्लास्ट के आरोपियों के घर पर रेड हुई। बीएसएफ राइजिंग डे पर बोले कश्मीर के आईजी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक 2 बार घुसपैठ की कोशिश हुई। सेना ने 13 में से 8 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तानी पोस्ट से घुसपैठ के लिए 100 से 120 आतंकी तैयार हैं। आईजीपी कश्मीर ने कहा हम डटकर आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। दुर्ग में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने साइकिल सवार को बच्चों को उड़ाया। एक बच्चे की मौत, दूसरे की हालत गंभीर है। यूपी के बलरामपुर में ट्रक की टक्कर से बस में आग लग गई। आग में झुलसने से 3 लोगों की मौत। नेपाल से आ रही बस में 60 लोग सवार थे। बस के शीशे तोड़कर लोगों ने अपनी जान बचाई। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। शामली में 1.25 लाख का इनामी बावरिया गैंग का सरगना मिथुन ढेर। दिल्ली से तमिलनाडु तक मचाया था आतंक। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मुठभेड़ में शातिर बदमाश विनोद गिरफ्तार। 25,000 का इनाम था। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में शव से चुरा लिए गए गहने। स्टाफ की करतूत से सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली में आज भी बहुत खराब कैटेगरी में AQI NH24 पर सुबह सुबह छाई रही धुंध। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी सुबह गहरी धुंध रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में है। दिल्ली के ITO इलाके में भी सुबह छाया रहा स्मॉग। बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज हुआ AQI। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 383 के पार बहुत खराब कैटेगरी में है पोल्यूशन। मुंबई में सुबह सुबह छाई रही धुंध। AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। जयपुर में सुबह में बड़ी ठंड। शहर के कई हिस्सों में छाया कोहरा। चेन्नई में अभी भी दितवा तूफान का असर है। समंदर में तेज लहरों के साथ तूफान है। शहर में चल रही तेज हवाएं। मनाली में ठंड बढ़ते टूरिस्ट की संख्या बढ़ी। मॉल रोड पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी का प्रदर्शन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पार्टी नेता करेंगे प्रदर्शन। इमरान खान के
की रावलपिंडी के अडयाला जेल से रिहाई की मांग को लेकर हो रहा प्रदर्शन। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी ने प्रदर्शन का ऐलान किया। इमरान की बहन अलीमा खान ने कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करने का भरोसा दिया। कहा कोर्ट के आदेश के बावजूद इमरान से मिलने नहीं देकर सरकार गैर कानूनी काम कर रही है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया ढाका के अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। सीने में इन्फेक्शन की वजह से हार्ट और लंग में बुरा असर हुआ है। पीएम मोदी ने एक्स पर बेगम खालिदा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भारत की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया।